Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. दलित पैंथर की ओर से बसों कल्याण में प्रोटेस्ट रैली। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कुतनूर विलेज में 23 जनवरी की देर रात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अपमान किया गया था। इसी को लेकर 24 जनवरी को बसों कल्याण भारतीय दलित पैंथर की ओर से प्रोटेस्ट रैली निकालकर तहसीलदार के माध्यम से कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया को मेमोरेंडम दिया गया। बसों कल्याण सिटी के ऐतिहासिक किले से अंबेडकर चौक तक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई और अंबेडकर चौक पर प्रोटेस्ट करते हुए नारेबाजी की गई। अंबेडकर जी की मूर्ति का अपमान करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि जो भी अंबेडकर जी की मूर्ति का अपमान किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। के गिरी सिल्क एंड साड़ी ट्रेडर्स, डीलर्स इन स्टील, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, कैलाश मोटर्स दीपावली फेस्टिवल बम्पर ऑफर। ये भी मांग की कि इनके पीछे जो भी है उन्हें भी पकड़कर सजा दी जाए। जब तक इन्हें सजा नहीं मिलती तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट रैली दलित पैंथर तालुका प्रेसिडेंट रवि गायकवाड़ के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें दलित, मुस्लिम समेत और भी कई समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मल्लप्पा होसमनी, दलित पैंथर स्टेट प्रेसिडेंट, एक्स MLC विजय सिंह, श्री लोकेश महाराज, नरसिंह राव कांबळे, दिलीप सिंधे, तहसीन अली जमादार, रविंद्र भुरारे, राम जाधव, इकरामुद्दीन खादीवाले, सविता कांबळे, एडवोकेट मीर अमानत अली, बाबू होन्ना नायक, CMC मेंबर गफार पेशुमाम, मतीन चौस, खलील अहमद प्रेसिडेंट ऑटोनगर, विनोद सिंधे, महेंद्र मंडीकर, शीतल कुमार सिंधे, रईस शेख, एजाज लादुरे के अलावा और भी कई लीडर्स, युवा, महिलाएं मौजूद रहे। साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर। तन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। राम मंदिर का उद्घाटन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर खरगे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आगे क्या होने वाला है, राम राज्य का रूप और रेखा कैसे होगा, दलितों को, कमजोरों को, बैकवर्ड को जीने का कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए बाबा साहब का अपमान किया गया। साथियों, ये तमाम जो ड्रामेबाजी चल रही है वो 24 के इलेक्शन के लिए चल रही है। अभी हमको नहीं कुछ करेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं करेंगे। हमें करना यह है कि RSS के नेतृत्व में जो इस देश को गुलाम बनाया गया है, इसकी आजादी के लिए हमें और से लड़ना हो। ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ದೀನ, ದಲಿತ, ಬಡವ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಟ್ನೂರ್ ಅಂಬವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ। ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾರು ಅದರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ಜನಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। ಅವರು ಕೇವಲ ಕೈಗೊಂಬೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೈಗೊಂಬೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ। ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಏನು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೊರ तो ये भाषण करने का वक्त नहीं है. ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ छुटके नहीं है. क्योंकि मैं कल और परसों से 2 दिन से बसवा कल्याण तालुके में जो ये राम मंदिर का घोषणा हुआ, अरे अच्छा काम कर रहे तो काम करो भाई, हमसे कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन आपको ये जातिवाद करने की क्या जरूरत है. मैं देखा परसों छोटे छोटे देहात में हमारे जहां पर छोटा समाज है, जो छोटा परिवार और छोटा समाज जिस गांव में है, उस गांव में उनको डराने का झंडा लगाओ, दिया लगाओ, बाप की जागीर है, ये हमारी मर्जी है, क्या प्रभुत्व है. मोदी जी डिक्लेयर करे तो क्या बाप की जागीर है. अरे उन्होंने करे भाई, उनको संविधान के तहत उन्हें भी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो गए, और उसी संविधान के तहत राम मंदिर का निर्माण करने का भी आदेश हुआ. अरे हमको भी संविधान मालूम है, मेरे बाबा से लिखे गए संविधान. हम भी खामोश है, हम भी देख रहे हैं. अरे कब तक तुम जुल्म करोगे. जो राम मंदिर का निर्माण करने का, पूजा पाठ करने का जो एक विषय के ऊपर जो जातिवाद का शुरुआत हुआ है, ये सोचने की बात है. अभी हमारे दोस्त बोले 24 घंटे के अंदर राम मंदिर का पूजा, 24 घंटे के अंदर राम मंदिर का पूजा जैसा हुआ, 24 घंटा भी नहीं हुआ. एक डिवीजन लेवल पे मूर्ति का अवमान होता है. राम मंदिर का जब निर्माण होता है 24 घंटे के अंदर वहां पर मूर्ति का अवमान होता है. और यहाँ पर तकरीबन 3-4 गांव में हमारे बसवा कल्याण तालुका में साक्षी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है. छोटे छोटे गांव में, देहातों में हमारे समाज को डराते हैं, रंगोली डालना, दिया लगाना, झंडा लगाना, ये कौन सा अधिकार और हुकुमशाही है भाई तुम्हारी. अरे तुमको डराना ही है तो छोटे छोटे गांव में जहां पर हमारा समाज 100-150 है, उनको क्या डराते. अरे तुम्हारे तुम मैं तो इधर आके डराओ, ये कहावत है भीमा कोरेगांव के गाने में. अरे जब तो हम कितने थे, आज हम 14 अरे तो एक की तो कानून अगर कम ले लिया, अंतर कम ले लिया. अगर संविधान के तहत गुनहगार को पकड़ के सजा नहीं दिए, हमारे राज्य अध्यक्ष बोले वैसा, उसको अगर शूट नहीं करे, उसको फांसी की सजा अगर नहीं दिए, सावध रहो. अंतर के कार्यकर्ता ढूंढ वर्गा के कोटनूर में बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति का जो अपमान हुआ, उसके लिए बसवा कल्याण में जो आज रैली निकाला गया है, इसके आयोजक दलित पैंथर की ओर से उनके राज्य अध्यक्ष मल्लप्पा साहब और हमारे बहुत ही करीबी और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे रवि गायकवाड़. तो रैली हो रहा है, इतने लोग यहाँ पर हैं, और इसको अभी जो लाइव चैनल में देख रहे हैं, तुम्हारे ममता स्वीट हाउस वाले हैं, ये तुम्हारे जेरोक्स वाले हैं, है ना. ये सब भी संविधान को आप भी यहाँ पर आना, क्योंकि संविधान की वजह से आपका दुकान चल रहा है. ये संविधान नहीं, मैं हर आदमी को बोलता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर रहने दो, बसवन्ना रहने दो, बुद्धा रहने दो. एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक पक्ष के लिए सीमित नहीं है, वो पूरे जगत के लिए सीमित है.
तो इनका जब अपमान होता है तो हम लोग सोचना है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इतने लोग आए यहाँ पर बोलकर, है ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपमान उनको नहीं, अपमान हम सबको हुआ है, हम हर एक आदमी को हुआ है यहाँ पर। जब कभी भी ऐसे लोग अपमान करते हैं तो ये हर एक घर में इसका निंदा करना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए, है कि नहीं। और अब सेंटर में बीजेपी सरकार होगा, हाँ सेंटर में होगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सरकार है। सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री है, डीके शिवकुमार साहब हमारे अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 4 लोगों को अरेस्ट किया है, पीछे डंडा डालते रहेंगे आप उधर। ये तो उसका चाचा चाची कौन कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, एक दिन में सब खुलासा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है ना। कौन कौन है और कौन इस षड्यंत्र के पीछे, उनको भी अंदर डालने वाले हैं, आप समझ रहे हैं। तो परमेश्वर साहब भी हमारे होम मिनिस्टर है, वो भी बहुत विचारवादी आदमी है, उनको जो भी कानून उल्लंघन किया है 100% उसको शिक्षा मिले, क्योंकि जो भी महाग्रंथ है, पहले बहुत ग्रंथ वगैरह थे, है ना, लेकिन आज के तारीख में, हाँ, जब तुम्हारा ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, कौन लिखा है उसको, तो उनके आप लोग ये बात ध्यान में रखिए। गायकवाड़ साहब भी अच्छा बात बोले, तलवार का जमाना नहीं है, बुद्धि यूज करना, क्या करना है, को, ठीक है ना, शांति से, सुख शांति से, कलम के जरिए हम संगठित होकर काम करना है, हम सब लोग संगठित होकर काम करना है। जो भी बड़े बड़े लोग बात करते हैं ये होना बोल के, अभी बोले कि होना बोल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका ये क्षेत्र है, हमारे पिताजी दिवंगत धर्म सिंह साहब, उनका क्षेत्र है ये, इनके क्षेत्र में ये करना है बोले तो ये 100% एक षड्यंत्र ही है, 100%। क्योंकि इनको क्या तो ये होना है, आने वाले चुनाव में कुछ तो धक्का लगने दो, डिवाइड करना, लोगों को ये कर भेदभाव बताना है, हाँ, उनको बंटवारा करना है, यही नीति है उनकी, और ये नीति बदलेगी नहीं। लेकिन हमारे हाथ में भी डंडा है, बोले जैसा डंडा डालते रहेंगे आप, चिंता मत करो, हम सब आप लोगों के साथ हैं। और आप लोगों को और एक बार, माताएं भी बहुत आए आप लोग, आपको भी धन्यवाद कहते हुए